Hi. So moving ahead with fifth standard, let's try to understand B point, that is fifth B, communication with clients and prospective clients. See, a member or a candidate will not only be talking to clients but their prospective clients as well. And prospective clients को आप क्या बोल सकते हो, क्या नहीं बोल सकते, what should be the line of communication is what this standard governs, right? So members and candidates must, ये 4 पॉइंट है, ये must है, ये चारों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है and a lot of questions are being asked around these points. So let's try to understand one by one each. Disclose general principles of investment process. आपका जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है आपको क्लाइंट या प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को समझाना है. You will need to make them understand what all assumptions you are taking, what all systems you operate on. वो systems का underlying भी आपको उनको बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे decision making होता है. So all the general principle as well as the guidelines that you follow in your investment process, you need to communicate to your client or prospective client. Second is disclose limitations and risk as well as the assumptions. Let's say you are managing fund using quantitative method, which is quant आप लगाते हो, आपके पास कुछ सिस्टम है, you are using an algorithm. वो algorithm का क्या क्या assumption है and क्या क्या limitation है, you need to tell that to your client and prospective client. आपको हर एक limitation उसको बतानी रहेगी. Also, all the risks that is involved in the whole investment process, you must communicate with the client. All the risks. थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विथ रीजनेबल जजमेंट. अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्लाइंट के लिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसको बताओ कि लिक्विडिटी की वजह से तुम्हारा पोर्टफोलियो में ऐसा हो जाएगा. अगर आपको लगता है कि इस क्लाइंट के लिए लीगल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू मेंशन दैट टू द क्लाइंट. सो आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स दैट विल अफेक्ट हिज और हर पोर्टफोलियो इन द लॉन्गर रन, और उसके हिसाब से आप रीजनेबल जजमेंट लेके उसको बताओ. And the last part is distinguish between fact and opinion. इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है. This is very important. Facts are backed by historical data points. ऐसा ऐसा हुआ था और ऐसा ऐसा हो सकता है is your opinion. So fact और opinion को distinguish करो. उनको बताओ कि ये मेरा past performance रहा है. उनको ये बोलना ज़रूरी है कि you cannot really replicate this in future. आप स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते कि ये मेरा पास्ट परफॉर्मेंस रहा है और यही मैं फ्यूचर में आगे सेम रिटर्न कमा के दूंगा. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द लास्ट स्टैंडर्ड, राइट? सो फैक्ट और ओपिनियन को बहुत अच्छे से डिस्टिंग्विश करके कम्युनिकेट होना चाहिए क्लाइंट को. एंड ऑल दीज फोर इज एप्लीकेबल टू ऑल द कम्युनिकेशन. ऐसा नहीं है कि ये खाली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड है तो ही ये बात बोलनी है. कोई भी कम्युनिकेशन हो, आपको ये फैक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू में रखना है और उनको कम्युनिकेट करना है टू ऑल द क्लाइंट, वेदर इट इज करेंट और प्रोस्पेक्टिव. ठीक है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड. कम्युनिकेशन कैसे कैसा रहेगा, लेट अस रिपीट. द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है वो समझाओ. सेकंड इज रिस्क क्या है, लिमिटेशन क्या है, assumptions क्या है वो समझाओ. थर्ड इज उनको ये पता रहना चाहिए कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट विल basically have impact on his or her portfolio. And the fourth part is fact और opinion को distinguish करके बताओ. So that's your fifth B, communication with clients and prospective clients. Thank you.